Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 6.2 बताई थी। आज हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 पर। लेकिन एक्सरसाइज 6.3 को समझने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को जानना होगा, जैसे कि थ्योरम नंबर 6.7 एंड 6.8। तो चलते हैं थ्योरम नंबर 6.7 की ओर। 6.7 को हम एंगल सम प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। इसमें डिस्कस किया गया है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, यानी इसके अकॉर्डिंग किसी ट्राइंगल के सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब हमें इसे प्रूफ करना है, तो इन गिवन वी हैव रिटन ए ट्राइंगल एबीसी हुज एंगल्स 1, 2 एंड 3। एक ट्राइंगल एबीसी है जिसके तीन एंगल 1, 2, 3 हैं। हमें प्रूव करना है एंगल 1 + 2 + 3 = 180 डिग्री। आप देखेंगे हमने इसके लिए क्या किया है, इसके वर्टेक्स ए से होकर के एक लाइन एक्स वाई अपोजिट साइड के पैरेलल लाइन खींच दी गई है। वी हैव रिटन ड्रॉ एक्स वाई पैरेलल बीसी थ्रू ए से होकर के बीसी की पैरेलल लाइन खींची है। अब आप देखेंगे सिंस एक्स ए वाई इज ए लाइन, एक्स ए वाई इज ए लाइन है, तो एक लाइन पर बनने वाले सभी एंगल का सम एंगल 4 + एंगल 1 + एंगल 5 = 180 डिग्री लीनियर पेयर एक्सियोम से। बट एंगल 4 है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के, एंड एंगल 5 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के। कैसे हुआ, ऑल्टरनेट एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देयरफॉर जहां 4 है वहां 2 रिप्लेस कर देंगे, एंगल 2 + एंगल 1 + 5 की जगह रिप्लेस कर देंगे एंगल 3 = 180 डिग्री। इतना ही छोड़ सकते हैं, या हम प्रॉपर ऑर्डर में लिख देंगे एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 = 180 डिग्री। दैट वी हैव टू प्रूव, ये हमें प्रूव करना था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट थ्योरम नंबर 6.8 है, इसे हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। इसमें बताया गया है इफ ए साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड देन एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म। अगर किसी ट्राइंगल की एक साइड को प्रोड्यूस किया जाता है तब एंड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म, जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट, इंटीरियर में और अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है, यानी इन दो एंगल के इक्वल होगा, यानी ये वाला एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होता है। एंड ऑल्सो इंटीरियर अपोजिट एंगल एंड एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द आइदर ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। और जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इन दोनों एंगल ए और बी दोनों से बड़ा होता है। तो एज वी हैव रिटन इन ट्राइंगल एबीसी साइड बीसी प्रोड्यूस्ड टू डी to prove angle ACD equal to angle A plus B and ACD also greater than A and B। अब प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ के लिए आप देखेंगे किसी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल ACD इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंड एंगल ACD प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे होगा, लीनियर पेयर एक्सियोम से। यानी पहले तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम हमारा कितना होगा, एंगल A + B + ACB इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल ACD + ACB ऑल्सो, इन दोनों सम भी 180 डिग्री होगा, ऐसे लीनियर पेयर से। और आप देख रहे हैं ये दोनों 180 के इक्वल है, यानी फर्स्ट इक्वेशन भी 180 के इक्वल है और सेकंड भी 180 के इक्वल है। इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल होंगे। Therefore एंगल ACD प्लस एंगल ACB इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल
ACD, ठीक है। इन दोनों का सम इन तीनों के सम के इक्वल होगा बिकॉज दे आर इक्वल टू द 180। तो ACB से ACB कट जाएगा, क्या बचा, एंगल ACD इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। आप देख रहे हैं ACD इज द सम ऑफ A एंड B, तीनों इक्विलेटरल्स एग्जाम में आपने बताया था ए होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। सो ACD इनके दोनों के सम के इक्वल है, देयरफॉर आप लिखेंगे सिंस ACD therefore ACD is greater than angle A and angle B, ये लिख देंगे the whole is greater than the part, ऐसा हमने इक्विलेटरल एग्जाम में पढ़ा था, यही हमें प्रूव करना था। After that, your exercise 6.3, whose first question is that in figure side QP and RQ of triangle PQR are produced the 2 points S and T respectively. If angle SPR equal to 135 degree and PQT equal to 110 degree, find angle PRQ. ट्रायंगल PQRS में दो साइड QP और RQ को T और S तक प्रोड्यूस किया गया है। ये एंगल आपको दिए हुए हैं SPR एंड 135 डिग्री एंड PQT 110 डिग्री। तब हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। इसे फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम इस एंगल को फाइंड करते हैं। इसे फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस ये इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 180 डिग्री काय से, लीनियर पेयर से। आप क्या लिखेंगे, सिंस एंगल SPR प्लस एंगल QPR इक्वल टू 180 डिग्री काय से, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर एग्जाम से। देयरफॉर SPR की वैल्यू आपके पास है 135, QPR यहां से आपको निकालना है इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल QPR इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 180 माइनस 135 डिग्री। दैट्स व्हाई माइनस कर दें कितना हो जाएगा 45 डिग्री। यानी QPR हमारा निकल आया। अब आप देखें इन दोनों एंगल का सम इसके इक्वल होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। एंगल QPR प्लस एंगल PRQ इक्वल टू एंगल PQT बाई एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। अब आपका QPR की वैल्यू है 45, PRQ आपको फाइंड करना है और PQT आपको दिया हुआ है 110। तो PRQ इक्वल टू क्या हो जाएगा 110 माइनस 45। दैट्स वाई हमारा जो PRQ इक्वल टू 45 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा आपका 65। यानी PRQ की जो मेजर होगी वो कितनी होगी 65 डिग्री होगी। इसके बाद देखिए आपको अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें ये कह रहे हैं इन फिगर एंगल x इक्वल टू 62, XYZ इक्वल टू 54, YO एंड ZO are the bisectors of angle XYZ and XZY respectively of triangle XYZ. Find angle OZY and YOZ. ये एंगल हमें फाइंड करने हैं। देखिए पहले आप क्या करेंगे, इस ट्राइंगल XYZ का थर्ड एंगल फाइंड करिए आप पहले। आप लिखेंगे इन ट्राइंगल XYZ सिंस एंगल X प्लस एंगल XYZ प्लस एंगल XZY इक्वल टू 180 डिग्री काय से, एंगल सम प्रॉपर्टीज। देयरफॉर
एक्स आपके पास कितना है 62, एक्स वाई जेड आपके पास कितना 54 प्लस एक्स जेड वाई इक्वल टू 180। सॉल्व करते हैं 54 इधर प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 116 प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 माइनस 116 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 180 में से 160 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 64। यानी ये भी हमारा ये कितना हो गया 64 का हो गया ये वाला। अब हमें निकालना क्या है ये ओ जेड वाई यानी ये एंगल फाइंड करना है और ये एंगल फाइंड करना है। आप देख रहे हैं ओ वाई और ओ जेड दोनों क्या है दिया हुआ है इसमें बायो एंड जेडो बाइसेक्टर्स ऑफ बायो एंड जेडो आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बायो किसका है एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई रिस्पेक्टिवली। देयरफॉर जब इसका बाइसेक्टर है तो हमारा ओ वाई जेड इक्वल टू हमारा यानी ये वाला एंगल ओ वाई जेड होगा हाफ एंगल एक्स वाई जेड दैट इज हाफ मल्टीप्लाई एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 54 दैट इज आपका हो गया 27 डिग्री। एंड एंगल ओ जेड वाई जो हमें फाइंड करना है ऑल्सो हाफ एंगल एक्स जेड वाई दैट इज हाफ मल्टीप्लाई एक्स जेड वाई आप निकाल चुके हैं पहले तो एंगल आएगा 64 कट करते हैं कितना हो जाएगा 32 बार दैट इज 32 डिग्री। यानी हमारा ओ जेड वाई की मेजर हो गई 32 हो गई। अब एक ट्रायंगल वाई ओ जेड एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री। यानी पहले वाई ओ जेड ये वाला एंगल ओ वाई जेड ये वाला एंगल और ओ जेड वाई ये वाला एंगल तीनों एंगल का सम एंगल सम प्रॉपर्टीज हो गया 180। देयरफॉर वाई ओ जेड हमें फाइंड करना है ओ वाई जेड हम फाइंड कर चुके हैं। ओ वाई जेड कहाँ निकाला हमने ओ वाई जेड ये निकाला कितना 27 और ओ जेड वाई हम निकाल चुके हैं कितना 32 इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। सॉल्व करते हैं इसको वाई ओ जेड प्लस कितना होगा हमारा ये 59 इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 माइनस 59 वाई ओ जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 121। This is the value of angle Y O Z. DAX Tutorials presents online live classes mobile number 8279452537. After that your next question number 3rd in which saying that in figure AB parallel DE BAC equal to angle BAC equal to 45 degree and angle CDE equal to 53 डिग्री फाइंड एंगल DCE। जैसा फिगर में देख रहे हैं AB पैरेलल DE है एंगल BAC आपको दिया हुआ 35 डिग्री एंड एंगल CDE ये जो एंगल दिया है वो 53 है। आपको फाइनली एंगल DCE फाइंड करना है DCE ये वाला एंगल फाइंड करना है। इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम अगर ये एंगल फाइंड कर लें तो ट्रायंगल DCE में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला एंगल DEC फाइंड करेंगे। तो आपको दिया हुआ है यहाँ पर सिंस
AB parallel DE given, therefore angle DEC equal to angle BAC, यानी ये जो एंगल है वो इसके इक्वल हो जाएगा काय से, इक्वल टू 35 डिग्री, काय से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. नाउ एंड ट्रायंगल CDE, एंगल DCE प्लस एंगल CDE प्लस एंगल तो अभी हमने फाइंड किया DEC इक्वल टू 180 डिग्री का से एंगल सम प्रॉपर्टी से करस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट कर दीजिएगा. DCE हमें फाइंड करना है, CD हमें दिया हुआ है 53, DEC हम फाइंड कर चुके हैं 35 डिग्री इक्वल टू 180. एंगल DCE प्लस एंगल हमारा 8 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल DCE इक्वल टू 180 माइनस 88. दैट्स वाई एंगल DCE इक्वल टू हमारा कितना हुआ 88 माइनस कर देंगे तो 92. DCE की जो मेजरमेंट होगी वो 92 होगी. After that, in question number 4, saying that in figure, if line PQ and RS intersect at a point T, such that PRT equal to 40 degree, RPQT equal to 95 degree, TSQ equal to 75, find angle SQT. इसमें ये कह रहे हैं two lines PQ and RS intersect at T, and angle PRT ये 40 डिग्री का है, RPT हमारा 95 डिग्री का है और एंगल TSQ 75 डिग्री का है. तो हमें फाइनली एंगल फाइंड करना है SQT. SQT फाइंड करना है. SQT मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है. इसके लिए हम क्या करें, पहले ये एंगल फाइंड कर लें तो इन दोनों में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके हम फाइंड कर सकते हैं. तो पहले इसके लिए हम ये एंगल फाइंड करें तो आप ये देखेंगे इन ट्रायंगल PRT since angle P plus angle R plus angle PTR इक्वल टू 180 डिग्री. वैसे पूरा नाम भी लिख सकते हैं हम, RPT PRT ये भी लिख सकते हैं जो दिए हुए हैं. अगर हमने वर्टिकल नेम लिख दिए एक ही बात है. तो P की जगह हम क्या लिख देंगे 95 डिग्री प्लस R की जगह हमारा कितना हो जाएगा 40 डिग्री ओनली प्लस एंगल PTR हमें फाइंड करना है. इक्वल टू 180 डिग्री. यहाँ से एंगल PTR इक्वल टू 180 माइनस दोनों को प्लस कर लेंगे कितना हो जाएगा 135. दैट इज एंगल PTR इक्वल टू 45 डिग्री. इसके बाद एंगल ये वाला PTR और ST की इक्वल होंगे. एंगल QTS इक्वल टू एंगल PTR इक्वल टू 45 डिग्री. ऐसा हुआ वर्टिकली अपोजिट एंगल. यानी ये वाला एंगल हम फाइंड कर चुके हैं, कितना फाइंड हुआ है 45. तो उतना ही ये वाला एंगल होगा वर्टिकली अपोजिट से. आप लिखेंगे एंड इन तीनों एंगल का सम एंगल SQT प्लस एंगल इसका क्या नाम QTS प्लस एंगल इसका क्या नाम है आपका QST TSQ इक्वल टू 180 डिग्री. वैल्यू पुट कर दीजिए. SQT हमें फाइंड करना है. QTS हमारा कितना है निकाल चुके हैं अभी. QTS हमने निकाला 45 डिग्री
प्लस पी एस क्यू हमें दिया हुआ है 75 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एस क्यू टी इक्वल टू 180 माइनस इन दोनों का सम कितना हुआ 120, दैट इज 60 डिग्री। मेजर ऑफ एस क्यू टी जो होगा वो हमारा कितना होगा 60 डिग्री का होगा। इस पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 में ये कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में इन फिगर पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, यानी जो पी क्यू लाइन है पी एस पर परपेंडिकुलर है, पी क्यू पैरेलल एस आर है, पी क्यू पैरेलल एस आर और पी क्यू और एस आर पैरेलल भी है। एंगल एस क्यू आर 28 डिग्री है, एस क्यू आर ये वाला एंगल 28 डिग्री है, एंगल क्यू आर टी 65 डिग्री है। देन वैल्यू फाइंड करना हमें एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो आप यहाँ देखेंगे सॉल्यूशन में पहले हम एक्स को फाइंड करते हैं। तो आप देखेंगे ये जब लाइन इसके पैरेलल है तो सिंस एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर आई मीन यहाँ तक पूरा है, ओके, पी क्यू आर इक्वल टू एंगल क्यू आर टी, क्यू आर टी किससे हुआ है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पी क्यू आर को आप क्या लिखेंगे एक्स प्लस 28 और क्यू आर टी को क्या लिखेंगे आप 65। एक्स इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 65 माइनस 28, दैट इज एक्स इक्वल टू 37 डिग्री। इसके बाद हमें फाइंड करना क्या बाई। नाउ ट्रायंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस में एंगल पी प्लस एंगल एक्स यानी पी प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री का होगा एंगल सम प्रॉपर्टीज। पी की वैल्यू आपके पास है 90 डिग्री होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, एक्स आपका निकाल चुके हैं 37 है, वाई हमें फाइंड करना है इक्वल टू 180 डिग्री। सॉल्व करेंगे यहां से वाई की वैल्यू निकल आएगी। तो आप देखिएगा 90 और 37 प्लस करेंगे तो हो गया 127 प्लस वाई इक्वल टू 180। तो वाई इक्वल टू होगा 180 माइनस 127, कितना बचा हमारा ये वाई इक्वल टू 53 डिग्री। एक्स इक्वल टू 37 और वाई इक्वल टू 53। आफ्टर दैट your next question number 6, this is the last question of this exercise, saying that in figure the side QR of triangle PQR is produced to a point S if the bisectors of PQR and PRS meet at a point T, then prove that QTR equal to half angle QPR। जैसे देख रहे हैं अगर ट्राइंगल PQR की कोई साइड QR को S तक प्रोड्यूस किया गया है और एंगल PQR और PRS के जो बाइसेक्टर्स हैं वो T पर जाके मिलते हैं, तब आपको प्रूव करना है एंगल QTR आई मीन दिस एंगल इक्वल टू हाफ एंगल QPR, दिस एंगल यानी दिस इज द हाफ ऑफ दिस एंगल, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ में आप देखिएगा पहले आप देखते हैं सिंस एंगल PRS इक्वल टू क्या होगा एंगल QPR प्लस एंगल PQR, कैसे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, राइट, एंड एंगल TRS also equal to TRS equal to एंगल TQR, ये वाला QTR
plus angle TQR. Also exterior angle property. This is your equation number first and this is your equation number second. आप देखेंगे but angle TRS equal to half angle PRS. Given because this is the bisector of angle PRS. Therefore, it is your equation number third. अब इसमें TRS और PRS की वैल्यू हमने ऊपर निकाल रखी है, वो इसे पुट कर देंगे. So from equation first, second and third we get TRS की वैल्यू आपकी क्या है? एंगल QTR प्लस एंगल TQR इक्वल टू हाफ ब्रैकेट PRS की वैल्यू क्या है? एंगल QPR प्लस एंगल PQR. ठीक है. अब TQR हमारा जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, दैट इज द हाफ ऑफ एंगल PQR. बट एंगल TQR इक्वल टू हाफ एंगल PQR as we have given because QT the bisector of PQR. तो जहां TQR है वहां ये रिप्लेस कर देंगे. Therefore angle QTR equal plus half angle PQR. यानी जो PQR है वो कितना हो जाएगा? हाफ PQR हो जाएगा और इस हाफ का अंदर मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? हाफ एंगल QPR प्लस हाफ एंगल PQR. यानी दोनों में हाफ से मल्टीपल कर दिया. अब इधर हाफ PQR से हाफ PQR कट गया. दैट रिमेनिंग वी हैव टू प्रूव QTR इक्वल टू हाफ एंगल QPR. दैट वी हैव टू प्रूव. ये हमें प्रूव करना था QTR इक्वल टू हाफ PQR. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है. सो विद इट योर एक्स्ट्रा फिनिश. आज के लिए वीडियो में इतना ही. उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी. जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.